ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। जी अम्मा, आपने बुलाया? बैठो। क्या बात हुई है फबीहा की? कुछ पता है तुम्हें क्या हुआ है? कुछ खास नहीं, बस कह रही थी कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन हमजा से उसने कुछ कह दिया है, बिना चाहे चला गया। मैं रोकती भी रही, उसने सुना ही नहीं। ऐसा क्या कहा होगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कहा है हमजा को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फबीहा ने हमजा से रिश्ते के लिए इनकार कर दिया? आप खुद पूछ लीजिएगा ना उससे। कहाँ है फबीहा? इस वक्त तो वो सो गई है, थकी हुई थी। ठीक है, सुबह बात करूंगा। जी। आदिया, तुम कब आई? 1 घंटा पहले। जब मैं आई तो अम्मी घर पे अकेली थी, ना भाभी थी ना आप थे। कहाँ है सब? वो मैं सनाया को उसकी अम्मी के घर छोड़कर आया हूँ। घर छोड़कर आए हैं या वो खुद घर छोड़ के चली गई हैं? नहीं, वो अम्मी मुझे सब कुछ बता चुकी है, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। भाई, मुझे तो लगा था आप भाभी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उस मोहब्बत में कभी खयानत नहीं करेंगे, मगर आपने तो मुझको और अम्मी को दोनों को लाजवाब कर दिया, गलत साबित कर दिया। आपने जरा भी नहीं सोचा कि शादीशुदा बहन के घर में पता चलेगा, खानदान में पता चलेगा, कितनी थू-थू होगी हमारी। और आपको कैसे लगता है कि वो हमारी खानदान की बहू बनने के काबिल है? अरे वो तो हमें उठने बैठने के काबिल भी नहीं है। आप कैसे उसके हाथों बेवकूफ बन रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा? आपको समझ में नहीं आ रहा? वो आपको इस्तेमाल कर रही है, अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं कैसे आप उसकी बातों में आ गए। आदिया, मैं किसी की बातों में नहीं आया, नहीं आया मैं किसी की बातों में। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ, ना होगी कहूँ। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सबसे गया, था ख्वाहिशों का आशियाँ, जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो
खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। हो जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है। ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है। जिस दर्द से ये सांसें थी बोझल, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी तुम्हारी बेताबी और बेचैनी देख के लग नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे। हारी नहीं हूं मैं। तो फिर इस खामोशी की वजह? मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मुझसे कहे गए हर अल्फाज का अच्छी तरीके से हिसाब लेती। देखो फबिहा, अरहम ने तुमसे इजहार मोहब्बत की है, कोई छोटी बात नहीं है ये। और अगर अब वो अपनी बीवी के खातिर इस मोहब्बत से दस्तबरदार हो रहा है तो ये तो सरासर तुम्हारे किरदार पे दाग लगाने वाली बात हुई ना। मैंने तो पहले ही कहा था, मर्द नाम ही बेवफाई का होता। उसने अपनी बीवी से वफा नहीं की तो तुमसे क्या करता। लेकिन तुम्हारे पास ना ही तो इज्जत रही, ना जॉब और ना अरहम। हमजा को तो तुम बहुत पहले ही छोड़ चुके हो। अम्मी आप अपनी मेडिसिन की स्लिप दे दीजिएगा, मैं वापसी पर मेडिसिन ले आऊंगी। सनाया, सोमिया बता रही थी कि कल अरहम तुम्हें ले जाने आया था। जी हरीम बेटा, चलो जल्दी से नाश्ता करो। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तुमने बहुत गलत फैसला किया, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था। अम्मी शौहर से इतनी मिन्नतें नहीं करवाते। अगर वो सब कुछ भुला के तुम्हें लेके जाने आया था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, उसे माफ कर देना चाहिए था। अपना नहीं तो बच्चों का तो सोचो। तुम्हारे इस सख्त फैसले का बच्चों के दिल पे क्या असर होगा?
बात सख्त होने की नहीं है अम्मी, बात एतबार की है। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार पे कायम होता है। अगर एतबार ही ना हो तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता, ना मोहब्बत ना हक। देखो सनाया, अगर मर्द को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बात को तोल नहीं देना चाहिए। और हम अगर खुद लेने आया था तो तुम्हें जाना चाहिए था उसके साथ। सनाया ना बिल्कुल ठीक है आरम भाई के साथ नहीं जाकर। भाई सनाया ने आरम भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनका घर संभाला, बच्चों को मैके में ड्रॉप किया, जॉब की। उसका हक बनता है उनकी वफादारी पर। वफादार था तो लेने आया था। कोई और मर्द होता ना तो पलट के पूछता भी नहीं। भाई प्लीज आप दोनों मेरी वजह से बहस मत करें। तुम हमेशा हमसे प्रॉब्लम रही, बात सारी ये है। मैं सनाया का साथ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मुझे अरहम भाई से कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि मुझे अंदाजा है कि एक मर्द की बेवफाई का औरत पर क्या असर होता है। चलो मेरी जान, नाश्ता करो जल्दी से। फिनिश योर जूस, ओके? गुड गर्ल। अम्मा नाश्ता। फबीहा जल्दी चली गई क्या? नहीं, सो रही है अंदर। सो रही है? फबीहा, फबीहा, अरे फबीहा उठो। फबीहा, अम्मा को सच क्यों नहीं बता देती हो? अम्मा, नौकरी चली गई आपकी लाडली की। नौकरी चली गई? क्यों? ये तो आप उसी से पूछे। अरे भाई जल्दी आओ बाहर। मुंह में गुड़ घुल गया हो तो आके बताओ नौकरी क्यों गई है। खत्म हो गई तो हो गई, हर चीज की वजह तो नहीं दी जाती ना अब। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब तुम्हारी शादी की मुकम्मल तैयारी भी कर लेंगे। कहती हूँ हमजा से डेट फाइनल करती हूँ उससे। क्या आप लोगों ने शादी शादी लगा कर रखा हुआ है? आपको किसने बोला कि मैं हमजा से शादी करूंगी? बात किस तरह कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें माँ के सामने ऐसे जबान चलाते हुए? आप लोग ना कान खोल कर मेरी बात सुन लें। हमजा को मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, आप लोग भी सुन लें। मैं हमजा से शादी नहीं करूंगी। किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती मैं उसके साथ। मुझे सांस लेने के लिए महल चाहिए, खोली नहीं कि मर जाऊं मैं घुट घुट कर। क्या कह के गई है ये? अच्छा अम्मा, आप नाश्ता तो करें। हमजा आ गया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या नाश्ता करे? जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने तो पहले ही कहा था, मर्द नाम ही बेवफाई का होता। उसने अपनी बीवी से वफा नहीं की तो तुमसे क्या करता? हरम बगैर नाश्ता किए चला गया है। हाँ, कुछ कहा है उसने? फिर हुई कल के बाद दोबारा कोई बात?
मेरी बात हुई है अरम भाई से। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए आप फिक्र मत करें। वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कैसे पता चला है तुम्हें? कुछ कहा है उसने सुबह? कुछ कहा है? भाई ने कहा तो कुछ भी नहीं, मगर मैंने फबिहा को बहुत बुरा भला कहा और भाई चुपचाप सुनते रहे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मगर हाँ, भाभी के जाने से उन्हें ज़रूर फर्क पड़ा है और इस बात की शर्मिंदगी उनके चेहरे पर मुकम्मल वाज़ेह थी। इसलिए मुझे भी इत्मीनान है, ऐसा वैसा कुछ करेंगे ही नहीं। आप परेशान मत हो। फिक्र तो मेरी तभी खत्म होगी अब जब सनाया घर में वापस आएगी। वो भी आ जाएंगे वापस, आप फिक्र मत करें। तबीयत का ख्याल रखें अपनी। वो तो हो ही रही है कल रात से। आपने मुझे बताया नहीं? पता नहीं, चक्कर जैसे आ रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। इंसुलिन लिया आपने? यहाँ दिन रात का होश नहीं है। यहाँ दिया तुम्हें इंसुलिन की पड़ी है, मुझे क्या पता मैंने ली है कि नहीं ली है। अच्छा नहीं अम्मी, आप रुके, मैं लेकर आती हूँ, मैं करती हूँ। नानू रोई तो बात नहीं, नहीं रो रही वो, बस नानू परेशान है ना, तो इसलिए नानू भी परेशान हो गई। मुझे अरम सर से मिलना है। नाम क्या है आपका? एमन। ओके सर, आपसे कोई मिलना चाहती है। एमन नाम है उनका। ओके मिस, आप राइट से लेफ्ट वाले रूम में चली जाएं। कम इन। तो भैया तुम यहाँ? क्यों नहीं आना चाहिए था? भैया ये जगह नहीं इन बातों की, प्लीज जाओ, कल बात करेंगे। जो बात होगी अभी और इसी वक्त होगी। भैया ऑफिस है मेरा। क्या सोचकर कहा था आपने वो सब? हाँ, चाबी वाली गुड़िया हूं मैं आपके लिए। जब चाबी दी आपके इशारों पर नाचने लग गई, जब दिल चाह मोहब्बत का इजहार कर दिया और जब दिल चाह भूल गए। मजाक हूं आपके लिए? हाँ, आपके दिल बहलाने का सामान हूं मैं? क्या मिला आपको ये सब करके? आपकी वजह से जलीलो ख्वार होके रह गई हूं मैं। देखिए मेरी तरफ, जो इंसान कल मुझे हमजा को छोड़ने का मशवरा दे रहा था, आज वो मुझसे नजरें चुरा रहा है। जब निभाना नहीं था तो मशवरा क्यों दिया आपने? मैं ही मिली थी आपको। भैया मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं मैं आपकी? आपकी वजह से मेरी इज्जत, मेरी माँ का भरोसा, मेरी जिंदगी सब बर्बाद होके रह गया। हमजा जो मुझे शिद्दत से पाना चाह रहा था, आपकी वजह से छोड़कर चला गया मुझे। कहां जाऊं? कौन बनाएगा मुझे अपनी इज्जत? बोले, मैं भी कहां सर मार रही हूं अपना। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अरहम, कभी नहीं। भैया लिसन, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि अरम से दूर रह के तुम खुद को भी अजियत दे रही हो बेटे। दूर रहोगी तो तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी। तुम समझती हो कि अपनी जगह छोड़ के वो जगह तुम्हारे लिए हमेशा खाली रहेगी। इतनी बड़ी बेवफाई के बाद इतनी सी दूरी तो बनती है हमें। अपने आप को संभालने के लिए वक्त चाहिए होता है। वक्त बहुत जालिम होता है बेटा, और सही वक्त पे सही फैसला ना होना तो बहुत मुश्किल बन जाती है। अरम ने जब अपनी गलती तस्लीम कर ली है
तो तुम्हें भी दिल बड़ा करना चाहिए, उसे माफ कर दो। वैसे ऐसी गलतियां मर्दों से अक्सर हो जाती हैं। बस कर दे अम्मी, क्या हो गया आपको? बिला वजह अरहम की हिमायत कर रही हैं। जायज नाजायज सिर्फ औरत के लिए नहीं होता, मर्द को भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। औरत को सब्र करना पड़ता है घर बसाने के लिए, आबाद रखने के लिए। जो हुआ सो हुआ, अरहम को माफ करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तकलीफ का क्या करूं जो अरहम को देखते ही बढ़ जाती है? क्या करूं इस तकलीफ का? तकलीफें जिंदगी के साथ साथ रहती हैं, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें तो तुम दोनों की जरूरत है। और जो सही बात है ना सनाया, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आखिर तुम छोटे बच्चों से तो कुर्बानियां एक्सपेक्ट नहीं करती ना। माँ की बात मानो बेटे, अरहम को माफ कर दो और अपने घर लौट जाओ। आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो बता दे मुझे। अपना बंदोबस्त मैं कहीं और कर लेती हूँ, लेकिन फिलहाल अरहम के पास वापस नहीं जा सकती। सनाया, पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। मेरा पागलपन नजर नहीं आता आपको? तो भैया जान भी जा सकते। तो चली जाती। आपने मेरी जिंदगी में और छोड़ा ही क्या है? इस जिल्लत के साथ जीने से अच्छा मैं मर ही जाऊं। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। छोड़ तो आपने वैसे भी दिया ही आरम। ये झूठी हमदर्दी दिखा के अपने आप को अच्छा साबित मत करें आप। और वैसे भी मैं जीऊं या मरूं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं, ये जगह नहीं। मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात, आप जाए यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगी, इसलिए गाड़ी में बैठो। तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल कर। सब देख रहे हैं, प्लीज चलो, प्लीज। हमजा, सब खैरियत है ना? इस वक्त कैसे आना हुआ? आंटी, आज मैं सिर्फ फबिया से बात करने आया हूँ, इसलिए प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा। फबीहा तो घर पर नहीं। मैं इंतजार करूंगा उसका। इंतजार करूंगा? अच्छा, इंतजार करूंगा।
ये लो। हाँ, तो हमजा आया है। फबीहा से बात करनी है उसे। फबीहा किधर है? फबीहा नहीं है घर पर। अच्छा ठीक है, कहाँ हो फबीहा? हमजा, पानी तो पियो बेटा। पपिया पानी पियो, प्लीज पानी पी लो। और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। गलती मेरी है, तुम्हें खुद को सजा देने की कोई जरूरत नहीं। गलती तो मुझसे हुई है दिल देकर। भैया मैंने ऐसा नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैंने तो आगे का कुछ भी नहीं सोचा था। कभी कभी हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि वक्त कुछ और ही चाहता है। जरूरी नहीं जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। कितनी आसानी से आपने खुद को इस रिश्ते से आजाद कर लिया। अपनी सोच मुझे देखकर मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि मर्द के इजहार करने से औरत के दिल में कितनी उम्मीदें जाग जाती हैं। ना चाहते हुए भी हजारों ख्वाब देखती है, लेकिन नहीं, मर्द के लिए सब कुछ आसान है। अपनी ख्वाहिशात में आजाद, किसी के सामने झुकना नहीं, किसी को जवाब नहीं देना। दुनिया के सामने तो औरत ही बदकिरदार कहलाती है ना, और आपने ये साबित कर दिया। मेरी नजरों से देखो तो तुम बाकिरदार हो। दुनिया के सामने कैसे साबित करेंगे आप? अगर किसी जाहिल के सामने भी बेवफाई का नाम लिया जाए ना, तो औरत का ही नाम आता है। लेकिन आपकी समझ से बाहर है ये बात, क्योंकि मर्द तो कभी बेवफाई करता ही नहीं। जिंदगी तो आपने मेरी बर्बाद कर दी यार। अब मैं मजीद यहाँ पे रुककर अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। और हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो मेरे घर वालों से आके माफी मांग लेना। शायद मेरे किरदार पे लगे हुए कुछ दाग धुल जाएंगे। I'm sorry. अगर आपके सॉरी से मेरी इज्जत वापस आ सकती तो शायद मैं आपको माफ कर देती। आपको बद्दुआ नहीं दे रही, ये मेरा ज़र्फ है। अब आप प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दें। आना आया, आना आया। सनाया, क्या कमी है मुझ में भाभी? कोई कमी नहीं है सनाया। क्या मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही भाभी?
क्यों ऐसी बातें कर रही हो सनाया? ठीक ही तो कह रही हूँ। अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया मैंने। और हम, घर, बच्चे, इन सब में खुद को कहीं खो दिया मैंने। जब से अरहम को खुद पे फर्ज किया है, इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि उसका दिल भी भर सकता है मुझसे। अगर मुझे खबर होती तो मैं पहले से इतना ख्याल रखती। पहले जैसी सनाया नहीं रही मैं। बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां महसूस हो रही हैं अपने आप में। इसीलिए तो और हमने उसके टेकर को मेरे मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। तुम जैसी थी वैसी ही हो, और किसी और शख्स की वजह से खुद को एहसास कमतरी में मत डालो। एक मामूली सी केयर टेकर की वजह से खुद को तकलीफ मत दो। बीवी की जगह कभी कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती, और ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ये सब कुछ ना ख्वाब सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे मेरी आंख खुलेगी तो अरहम की आवाज आएगी, सनाया सनाया, यार मेरी कॉफी कहाँ है? क्या किया? बच्चों को स्कूल से रेडी कर, देर हो रही है। हाँ मैं कर रही हूँ, मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। मेरी टाई, मेरी सॉक्स कहाँ है? अम्मी को इंसुलिन लगा दी? अरे नाश्ता कहाँ है यार? बन गया नाश्ता, बस लेके आ रही हूँ। इन सब चीजों के बाद एक जुमला, अगर तुम ना होती सनाया तो मेरा क्या होता? मैं नहीं। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। अल्लाह पर भरोसा रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भैया घर आ गया। क्या बात है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहे हैं कि कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता। चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर मैंने चिल्लाना शुरू किया तो पूरी दुनिया में शोर मचेगा, तमाशा बनेगा तुम्हारा। तुम्हारे इन करतूतों का अंदाजा तो मुझे बहुत पहले हो गया था, लेकिन ये मेरी मोहब्बत का ज़र्फ था जो अंधी बनी रही। बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है वो, और हम मुझसे शायद ज्यादा कमाता है, हैंडसम भी है मुझसे, है ना? घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है उसके पास।
इसीलिए उसके चक्कर में तुमने मुझे छोड़ा है ना? है ना? ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी मान लेंगे। तुम मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारा और हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि छोड़ो, एक काम करो ना, आंटी की कसम खाओ। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, तुम आंटी की कसम खा लो और बोलो कि तुम्हारा उसके साथ ये कोई सब चक्कर क्या नहीं। कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या कसम खा लो अम्मा की। हाँ, है मेरा चक्कर उसके साथ। करती हूँ मैं मोहब्बत उनसे। नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। क्या करूंगी मैं तुम्हारे साथ रह के? हाँ, क्या मिलेगा मुझे? गुर्बत, फाके, तंगी। तुम्हारे साथ रह के मेरा कुछ नहीं हो सकता। बेशरम, बेहया कहीं की। अरे तुम्हें नौकरी की इजाजत इसलिए दी थी कि तुम ये गुल खिलाती फिरो। हमें कोई गुल नहीं खिलाया मैंने। हद में रह के अपना हक इस्तेमाल किया है। मत भूलो कि तुम्हारे हक की वारिस तुम्हारी माँ भी जिंदा है। फैसले मैं करूंगी। अपनी जिंदगी का फैसला मैं कर चुकी हूँ। इतनी खुदगर्ज मत बनो इतनी खुदगर्ज। ये खुदगर्जी नहीं है अम्मी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ, आपके लिए कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ। मेरी अकेली की जिंदगी थोड़ी संवरेगी, हम सब की संवर जाएगी। बेगैरत कहीं की, कभी इज्जत को दफना के जिंदगी संवरी है? दुनिया तुम पे भी थूकेगी और तुम्हारी माँ पे भी थूकेगी। बस कर दे अम्मी, दुनिया की बात तो आप करें ही मत। जो दुनिया जनाजों को नहीं बख्शती, मेरी जिंदगी बख्शेगी। मैं इस रिश्ते से अपने आप को बहुत देर पहले एक आजाद कर चुकी हूँ और बेहतर यही है कि हमजा भी कर ले। ठीक है, फिर मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहो तुम मेरे घर में। निकलो। निकलो मेरे घर से। क्या कर रही हो? चलो अम्मी, क्या कर रही है? निकलो यहाँ से। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ